हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री फॉर यू में। आज के अंक में कक्षा 12वीं के इतिहास विषय के जैक द्वारा जारी किए गए मॉडल क्वेश्चन के सेकंड सेट को हम हल करेंगे। और इस पार्ट में हम ग्रुप ए और ग्रुप बी, जिसमें ग्रुप ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को हल करेंगे। और जो पार्ट बी है, जिसमें खाली स्थानों की पूर्ति करना है, ये दो भागों का एक भाग हमने इस आज के इस YouTube के अंक में बना करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो आइए शुरू करते हैं हम ग्रुप ए यानी खंड अ के बहुविकल्पी प्रश्नों को कि इन प्रश्नों में सही उत्तर कौन कौन से हैं। पहला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। इसमें जो विकल्प दिए गए हैं उन विकल्पों में दूसरा विकल्प है R.D. बनर्जी। सही विकल्प है R.D. बनर्जी यानी राखल दास बनर्जी इनका पूरा नाम है, यह सही है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो हल के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, जो दूसरा प्रश्न का पहला विकल्प सही है। तीसरा प्रश्न है कि महाजनपद कितने थे, यानी महाजनपदों की संख्या बतानी है कि महाजनपद कितने थे। तो इसमें सही विकल्प है चौथा ऑप्शन, 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद और सांची स्थित है। चौथा नंबर प्रश्न है कि सांची स्थित है, तो सांची स्थित है भोपाल के निकट। पांचवा प्रश्न है कि धम्म की भाषा क्या थी। इसमें विकल्प है देवनागरी, प्राकृत, पाली, इनमें से कोई नहीं। तो धम्म की भाषा जो थी वह पाली थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था। तक्षशिला विश्वविद्यालय तत्कालीन समय में भारत में स्थित था। भारत और पाकिस्तान तत्कालीन समय में एक ही थे और संयुक्त भारत में तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। वर्तमान समय में यह तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थित है। 7 नंबर प्रश्न है कि धम्म महामात्र की नियुक्ति किसने की थी। तो धम्म महामात्र की नियुक्ति सम्राट अशोक ने की थी। 8 नंबर प्रश्न है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, यानी मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। तो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, जो विकल्प संख्या 3 चंद्रगुप्त मौर्य दिया हुआ है, यह सही है। 9 नंबर प्रश्न, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। प्रश्नोत्तर नंबर 10 है कि चीनी यात्री फाहियान भारत कब आया था। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया था और उस समय भारत पर गुप्त वंश का शासन था। तो ये सही ऑप्शन है ऑप्शन 3 गुप्त काल। प्रश्नोत्तर नंबर 11, नयनार संत पूजा करते थे। तो नयनार जो थे वह शैव भक्त थे, शिव की पूजा करते थे। अलवार जो थे वह वैष्णव भक्त थे, वह विष्णु की पूजा करते थे। प्रश्न नंबर 12 में है कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है, यानी बीजक में किसके उपदेशों को संग्रहित किया गया है, किसके उपदेशों को शामिल किया गया है। तो वह कबीरदास हैं। कबीरदास के उपदेशों को बीजक के नाम से संग्रहित उनके शिष्यों ने किया था। 13 नंबर प्रश्न है कि मीराबाई के गुरु कौन थे। मीराबाई के गुरु थे संत रैदास। अकबर के वित्त मंत्री कौन थे। 14 नंबर प्रश्न, और अकबर के वित्त मंत्री थे 3 नंबर टोडरमल। 15 नंबर प्रश्न, जजिया कर किस लिए लिया जाता था। ये मिसप्रिंट है, जजिया कर किससे लिया जाता था। तो जजिया कर जो लिया जाता था वह जिम्मियों से लिया जाता था। ऑप्शन 1। अकबर की राजधानी कहाँ थी। अकबर की राजधानी चौथा ऑप्शन फतेहपुर सीकरी थी। प्रश्नोत्तर नंबर 17, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। 18 नंबर प्रश्न है कि संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता सिद्धू और कान्हू थे, जो ऑप्शन 3 में दिया गया है। 19 नंबर, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो 1857 का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 है कि बिहार के जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन है मंगल पांडे, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई। नंबर 3 सही है कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने ही बिहार के जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 21 है धन प्रवाह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। इसमें सही ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में
हुई थी? रॉलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट या रॉलेट कानून, जिसको काला कानून भी कहा जाता था, यह 1919 में पारित हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 24 है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न नंबर 25 है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था 1921, 1922, 1925, 1928। सही ऑप्शन है 2, 1922 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 26 है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? 1 नंबर ऑप्शन पंडित नेहरू, 2 नंबर मोतीलाल नेहरू, 3 नंबर CR दास और 4 नंबर बी और सी। दोनों बी और सी मिसप्रिंट है, यहाँ लिखना है था 2 और 3 दोनों, 2 और 3 दोनों, यानी मोतीलाल नेहरू और CR दास। 4 ऑप्शन सही है, इसके संस्थापक, स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू और CR दास थे। क्वेश्चन नंबर 27, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन, प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का पिता BR अम्बेडकर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था, दूसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान किस तिथि को और किस वर्ष लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस तरह हमने 1 से लेकर 30 तक जो बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं उनको हमने हल किया। इसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति, ग्रुप बी यानी खंड ब, और इसमें 31 नंबर प्रश्न है कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? श्वेतांबर और दिगंबर ये जैन धर्म के 2 संप्रदाय थे, तो सही है जैन। कबीरदास का जन्म हुआ था, इसमें विकल्प दिया है 1398 और 1399। सही उत्तर है 1398 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 33 है कि रामानंद किसके गुरु थे? रामानंद कबीर के गुरु थे। 34 नंबर, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? भारत का प्रथम मुगल शासक यानी भारत में मुगल वंश की स्थापना करने वाले बाबर थे, ये बाबर सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है, जगदीशपुर से क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, तो जगदीशपुर से क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह कर रहे थे, यह प्रश्न इसके पीछे भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 36, वाजिद अली शाह नवाब थे, कहाँ के नवाब थे? तो वाजिद अली शाह अवध के नवाब थे। क्वेश्चन नंबर 37, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906, 1936, 1906 सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो दिल्ली चलो का नारा दिए थे सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 39 है कि दांडी किस राज्य में स्थित है? दांडी गुजरात राज्य में स्थित है। और क्वेश्चन नंबर 40 है कि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था? विकल्प में है 1918, 1945। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत 1945 ईस्वी में हुआ था। इस तरह हमने ग्रुप ए और ग्रुप बी, खंड अ और खंड ब, ये 2 ग्रुप से हमने 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 10 फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थानों की पूर्ति के प्रश्नों को हल किया। आगे के अंक में हम इसके आगे जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के बारे में जानेंगे कि उन प्रश्नों का उत्तर हम कैसे लिखेंगे और उन प्रश्नों का सही उत्तर क्या होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।